गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीप प्रताप। आज आप लोगों को शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो कि हमारे 4th सेमेस्टर का पेपर है, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने विद्यालय प्रबंधन क्या है, विद्यालय का संगठन क्या है ये पढ़ा, उसके उद्देश्य क्या है ये पढ़ा, संगठन की विशेषताएं क्या है और उसके कार्य क्या है, उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। और विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांत मैंने बताए थे, उसमें से प्रजातांत्रिक विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत वो पढ़ा था मैंने। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख क्या है इसको समझ लेते हैं। छात्रों की शैक्षिक योग्यताओं से संबंधित, शैक्षिक कार्यों से संबंधित विद्यालय के द्वारा या विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा या क्लर्कों के द्वारा, लिपिकों के द्वारा जो अभिलेख तैयार किए जाते हैं, उन अभिलेखों का आकस्मिक निरीक्षण करना या औचक निरीक्षण करना, अचानक निरीक्षण करना ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख कहलाता है। अर्थात ऐसे अभिलेख जिनका अचानक से या औचक निरीक्षण किया जाता है, उन अभिलेखों को आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख कहा जाता है। अब समझते हैं, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। इनमें छात्रों द्वारा लिखी गई डायरी, अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए संचित अभिलेख और घटनाओं का वर्णन आदि आता है। इन लेखों में दैनिक जीवन की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इन अभिलेखों का बिना किसी तैयारी के अचानक निरीक्षण करना ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख वह अभिलेख होते हैं जिनमें छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं का, उन अभिलेखों का बिना किसी तैयारी के औचक निरीक्षण करना ही इन अभिलेखों का आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख कहलाता है। आगे देखते हैं, इस आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख की कुछ परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं में 2 परिभाषाओं को मैंने दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली परिभाषा है जॉन डी ब्लाड एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण की परिभाषा दी है। वो कहते हैं आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख निरीक्षण की दृष्टि में, एक बार फिर देख लेते हैं। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख निरीक्षण की दृष्टि में किसी विद्यार्थी के लिए महत्व रखती हुई घटना का सरल विवरण होता है। अर्थात किसी भी विद्यार्थी के जीवन की जो घटनाएं होती हैं, जिस अभिलेख में संचित होती हैं, उन अभिलेखों का औचक निरीक्षण करना, बिना किसी तैयारी के निरीक्षण करना ही क्या कहलाता है, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख कहलाता है। दूसरी परिभाषा है रेथस लुईस के अनुसार, उन्होंने कहा है किसी विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट, किसी विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट ही आकस्मिक निरीक्षण है। इस प्रकार से हम समग्र रूप से कह सकते हैं किसी विद्यार्थी के जीवन की जो घटना है, महत्वपूर्ण घटना है, किसी अभिलेख में उनको अभिलेखित किया गया है, उनको लिपिबद्ध किया गया है, उन अभिलेखों का औचक निरीक्षण करना, बिना किसी तैयारी के निरीक्षण करना ही उन अभिलेखों को आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख क्या है उनको जाना, उनकी परिभाषाओं को जाना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा देता हूं। आगे देखेंगे फिर। देखते हैं इन अभिलेखों में या आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखों में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनको जान लेते हैं। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखों में
कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है या जिनको हमें जानना है, उनको जान लेते हैं। नंबर 1, यह अभिलेख नियमित निरीक्षण के पश्चात यह अभिलेख नियमित निरीक्षण के पश्चात तैयार किए जाने चाहिए। पहला तो ये है, जिनमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो अभिलेख तैयार किए जाएं वो नियमित निरीक्षण के पश्चात या लगातार निरीक्षण के पश्चात ही तैयार किए जाएं। दूसरा जिसकी महत्वपूर्ण बात है वो है यह अभिलेख बिना किसी तैयारी के लिखे जाते हैं। नंबर 2, यह अभिलेख बिना किसी तैयारी के लिखे जाते हैं। ये जो अभिलेख लिखे जाते हैं वो बिना किसी तैयारी के लिखे जाते हैं। नंबर 3, इसी कारण इन्हें औपचारिक अभिलेख भी कहा जाता है। तो लिखेंगे नहीं यहाँ पर। नंबर 3 है नंबर 3, इन अभिलेखों में दैनिक जीवन की घटनाओं का, जैसा हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा है, इन अभिलेखों में दैनिक जीवन की घटनाओं का, महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा होना चाहिए। ब्यौरा या ब्यौरा होना चाहिए। नंबर 4 देख लेते हैं। वो है ये अभिलेख अध्यापक द्वारा या इन अभिलेखों का अध्यापक द्वारा अचानक या इसको बोलते हैं औचक निरीक्षण होना चाहिए। ठीक है। तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि जो हमारे आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए। पहला तो ये है कि उनमें अनिवार्य रूप से यह नियमित निरीक्षण के पश्चात तैयार किए जाने चाहिए। दूसरा है यह अभिलेख बिना किसी तैयारी के लिखे जाते हैं। तीसरी बात है इन अभिलेखों में दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा होना चाहिए। इसीलिए इन अभिलेखों को औपचारिक अभिलेख कहा जाता है। चौथा है इन अभिलेखों का अध्यापक द्वारा अचानक या औचक निरीक्षण होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने औचक निरीक्षण का अर्थ जाना, आकस्मिक निरीक्षण का अर्थ जाना, आकस्मिक अभिलेखों को जाना, उनकी जो परिभाषाएं पढ़ी, अर्थ पढ़ा, उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें समाहित होनी चाहिए, उन चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखों के प्रकार। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ टैब में बता देता हूँ। पहला है इसमें आकस्मिक अभिलेख, दूसरा है समारोह
व्यवहार आगमन अभिलेख, सावधि रिकॉर्ड अभिलेख, विलंबित अभिलेख और चालू अभिलेख, वित्तीय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, तमाम तरीके के अभिलेख हैं। उन वो इनके प्रकार हैं, उनके विभिन्न प्रकार हैं जो मैंने अभी बताया। इसको आपको लिखना चाहिए, लिख लें। इसके बाद इसके अंतर्गत आता है वो है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखों के प्रमुख तत्व। इसमें से है आकस्मिक, इसको देख लेते हैं, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखों के प्रमुख तत्व। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखों के प्रमुख तत्व। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखों के, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखों के प्रमुख तत्व। प्रमुख तत्व या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंटीजेंट इंस्पेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से पहला प्रमुख तत्व है वो है सहयोग प्राप्त करना। पहला तत्व सहयोग प्राप्त करना। इनके जो प्रमुख तत्व हैं, पहला है सहयोग प्राप्त करना। दूसरा तत्व है वो है महत्वपूर्ण बिंदुओं और बातों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिपिबद्ध करना, लिपिबद्ध या लिखना, लिपिबद्ध करना। तीसरा जो बिंदु है, प्रमुख तत्व है, वो है लेख लिखने के लिए फॉर्म तैयार करना। लेख लिखने के लिए फॉर्म तैयार करना। फॉर्म तैयार करना। एक बार फिर बता दूंगा इसको। चौथा है वो है घटनाओं को क्रमबद्ध लिखना। चौथा घटनाओं को क्रमबद्धता प्रदान करना। नेक्स्ट है वो है रिकॉर्ड के आधार पर मुख्य फाइल तैयार करना। रिकॉर्ड के आधार पर मुख्य फाइल तैयार करना तथा उसको संरक्षित रखना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अभिलेखों का संक्षिप्तीकरण करना। छठवां है घटनाओं का संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण करना। एक बार देख लेते हैं आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखों के कुछ प्रमुख तत्व हैं।
एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं। सहयोग प्राप्त करना, जब कभी भी आकस्मिक निरीक्षण का निरीक्षण किया जाए उस समय हमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो लिपिक हैं या जो शिक्षक हैं जिन्होंने शैक्षिक अभिलेखों को तैयार किया है, उन अभिलेखों का निरीक्षण करते समय इन कर्मचारियों का या कर्मी का सहयोग प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। दूसरा है महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिपिबद्ध करना। दूसरा ये है कि हमें किन किन प्रमुख बिंदु हैं उनको हमें उनका निरीक्षण करना है, उसको हम पिन पॉइंट करेंगे। पिन पॉइंट करने के बाद हम उनको लिपिबद्ध कर देंगे, उनको लिख लेंगे। तीसरा है लेख लिखने के लिए फॉर्म तैयार करना। जिन चीज़ों को हमें लिखना है, जिन चीज़ों का हमें अभिलेख तैयार करना है, अभिलेखों की जांच करनी है, उन अभिलेखों के लिए एक वाउचर होता है, उस वाउचर को तैयार किस प्रकार किया जाएगा ये आता है। दूसरा है घटनाओं को क्रमबद्धता क्रमबद्ध करना या घटनाओं को क्रम देना या इसको सीक्वेंस देना। इसलिए इसका अगला तत्व है घटनाओं को, जो भी घटना है उनको हम सीक्वेंस दे देंगे कि नंबर 1 2 3 4 किस तरीके से हमें प्रमुखता प्रदान करनी है किस घटना को। अगला है रिकॉर्ड के आधार पर जो भी अभिलेख हमें प्राप्त होंगे उसके आधार पर हम एक फाइल बना लेंगे, उस फाइल को हमें संरक्षित रखना है। और नेक्स्ट है घटनाओं का संक्षिप्तीकरण। जो भी घटनाएं हैं, जो भी ब्यौरे हैं, जो भी रिकॉर्ड हैं, उनको हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे और एक फाइल के अंदर तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से आकस्मिक निरीक्षण अभिलेखों के प्रमुख तत्व पूरे होते हैं। आज के इस टेक्निक में बस इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।